यस्य आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवम् पूरा इलाका गुलजार हुआ करता था। एक तरफ महकी खुशबू महकती थी और तो और संगीत की स्वर लहरियां गूंजा करती थी। एक से बढ़कर एक तमाशे होते थे, एक से बढ़कर एक तमाशे। लाला हरदौल, हरीशचंद्र तारामती, शकुंतला, एक से बढ़कर एक नगीने, और इन सबसे भी ऊपर कुछ था तो वो था नसीबन बाई का होना। नसीबन, तुम नटराज रंगमहल की जान थी। उसकी अदा पर सिक्के उछला करते थे, सिक्के। बहुत शिद्दत से निभाती है और दोनों का पत्नीला कर देती है। हाँ नसीबन, और जब तुम शकुंतला बनके अपनी नैनों से तीर चलाती हो तो हर वक्त खुद को दुश्मन समझता है। तू है भी तो इतनी सुंदर। हाँ, गोरा रंग, नीली आंखें, पैरों में थिरकन, आवाज में वो नशा तेरी माँ से मिला है। और रूप रंग अपने बाप से। चल नसीबन, हम अभी आते हैं। हाँ। लोग कहते हैं मुझे ये खूबसूरती, गोरा रंग, नीली आंखें अपने बाप से मिली है। पैरों में थिरकन, आवाज में वो नशा अपनी माँ से। गोरा रंग, नीली आंखें, बाप से। पैरों में थिरकन, आवाज में नशा माँ से। गोरा रंग, नीली आंखें, बाप से। पैरों में थिरकन, आवाज में नशा माँ से। सिपाहियों! सिपाहियों! यस सर। कहाँ मर गए थे? सॉरी सर। You bloody fool! सॉरी सर। जल्दी से सामान को ट्रक में लोड किया जाए। यस सर। अब वक्त आ गया है अपनी वतन वापिस लौटने का। I'm going to my home. और जितना खुश हिंदुस्तान अपना जल्दी से खुश है, उतना ही खुश मैं भी हूँ।
मैं तो अपने देश जा रहा हूँ और तुम भी अपने आजाद देश में रहोगी। परंतु बच्चों या उसके होने वाले बच्चे से किसी ने नहीं पूछा कि उन्हें ये आजाद देश चाहिए या नहीं। हम दोनों को इस तरह की आजादी नहीं चाहिए। सच तो ये है साहब कि तुम्हारा मन मोहब्बत से ऊब चुका है। तुम्हें बस बिछड़ने का बहाना चाहिए था और वो तुम्हें मिल गया। और मैं पागलों की तरह तुमसे बेइंतहा प्यार करती रही। और अब जब बताने का वक्त आया ना, तुम हम दोनों को छोड़कर जा रहे हो। तुम दोनों? हाँ, हम दोनों। Congratulations, बच्चों। वैसे कितने पाप है इसके? Sorry, I mean, कौन है इसका बाप? वही गोरी चपड़ी What? क्या कहा तुमने? जो तुम सुन रहे हो। What you mean? अब लगता है जो था वो सिर्फ मेरा हम बिस्तर था। अगर इतना ही डर था तो क्यों आए थे मेरे पास? सच्चू? मेरा था, ये तुम आई थी। हद होती है साहब, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। सच्चू, मुझे तेरी हो रही है। तो अब तुम हम दोनों को छोड़कर जा रहे हो। Yes, I'm going to my home. I have to go, Rachel. Goodbye. साहब मेरी बात सुनो साहब, हम दोनों को छोड़कर मत जाओ साहब। सच्चू, मुझे जाना होगा। जिन्ना साहब हमारा क्या होगा? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी कि कौन है इसका बाप? सच्चू, मैं नहीं जानता लोग तेरे तरह जो। तरह की बातें बनाएंगे। सच्चू, हाथ छोड़ो मेरा। साहब रुक जाओ साहब, I have to go, Rachel. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी I साहब। have to साहब go. रुक जाओ साहब, मेरी I बात सुनो have साहब। to go, Rachel. साहब, साहब, I have to go. साहब रुक जाओ।
नहीं होना चाहिए। जब तक जवानी है तब तक ये सारा खेल है, जवानी खत्म खेल खत्म। लेकिन नसीबन, इसे क्या हुआ? मुझे क्या मालूम। कुछ तो बात होगी। जैसे जैसे कला जवान हो रही है, नसीबत बूढ़ी हो रही है। लेकिन उसकी कला में निरंतर निखार आ रहा है। हाँ बाबूजी, लेकिन लोग उसका अभिनय देखने कहाँ आते हैं। आंखें भी कमाल करती हैं। औरत आंखों से अपना नमक बहाती है और मर्द आंखों से उसका नमक पीता है। फिर कहाँ 16 साल की शकुंतला और कहाँ 20 साल की नसीबत। 20 साल की नसीबन बूढ़ी कब से हो गई? हाँ, औरत बूढ़ी नहीं होती, लेकिन अभिनेत्री से वो बूढ़ी हो जाती। दादी का किरदार निभा लेगी, लेकिन नायिका तो कमसीन चाहिए ना। क्यों भी दिलवाओगे? नायिका तो कमसीन ही चाहिए ना। हाँ ठीक बात होगी, जाओ यहाँ से। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ बुलाने को। अभी अपना लग जाता पाँव में, कम पिया करो थोड़ा। ठंड बढ़ गई है। क्यों? इस कड़कड़ाती ठंड में शराब के 2-4 प्याले हो जाए और नसीबन बाई के तराने हो जाए। सुना भैया क्या बोला? मैं तो आए। अरे कमलेश भाई, तुम ये बता, बहुत दिनों से दिखे नहीं, कहीं गए थे क्या? हाँ भैया, बस बम्बई तक गए थे। मुंबई? हाँ, क्या करने गए थे? कुछ नहीं भैया, वो पिछली बार के नाटक याद है? वहाँ पे हमारी लाइटें फूट गई थी, बस वहीं लेने गए थे बम्बई। लेके आए लाइट? हाँ भैया, 2-4 लेकर तो आए। बाबू से बात हुई? कहाँ भैया, बाबू से बात ही नहीं हुई हमारी। अरे ये बताओ, तुमने बम्बई में कोई नाटक देखा? कोई बड़ा नाटक? नाटक नहीं भैया, नाटक तो नहीं देखे, लेकिन हमने बहुत बड़े से रंगमहल में शूटिंग होते हुए देखा। शूटिंग? हाँ वो फिल्म की? हाँ भैया, बड़े बड़े कलाकार आए थे। तुमको एक्टर से मिले क्या? हाँ भैया, वहाँ बड़े बाहर पहरेदार खड़े थे, हमको बाहर से यहाँ से रहे। अरे ये छोड़ो, बताओ, मुंबई का सपनों का शहर है, वहाँ एक से एक लेखक रहते हैं। सोचा खुद का भी कुछ लिखता हूँ, मुंबई जाऊंगा। लैला मजनू के ऊपर लिखा है मैंने। लैला मजनू। अरे क्या लैला मजनू, मजनू बोलकर तो तुमने हमारे अंदर का मजनू जगा दिया। नसीबन, क्या दिखती हो तुम? तेरे चेहरे में वो जादू है। दिल डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। एक बात सुनो तुम लोग, अगर मैं ये गाना नसीबन भाई को सुना दूं तो? नसीबन, भैया, सुन रहा था, ये बोलो, बैठो। नसीबन, तुम मेरी कब होगी नसीबन? अरे राजा, कमरे जी में तुम ये छोड़ो, अंगार मस्ती पड़ रही है, खाने लेके आओ जरा। खाने पे कौन बैठेगा? और जल्दी आना। हाँ भैया। निकल मत जाना। हाँ, आप क्या कह रहे थे मजनू भाई? अरे हम कह रहे थे कि तुम एक बार मुझे नसीबन से मिला दो बस। हाँ, बाबू को पता चला ना तो तुम्हारा पूरा मजनू निकाल देंगे। बिट्टू बाबू, ये कागज हम जलाने के लिए है। हाँ ले जाओ। लो भैया, ला लिए कागज। ये कहाँ से मिले? विजय बाबू के घर के बाहर खड़े थे। बाबू से पूछा? हाँ भैया, कुछ कर ही ला रहे। बता, ये क्या कह रहे थे अभी? आपने विठल, नमस्ते बाबू। बाबू परेशान लग रहे थे थोड़ा। हमने सुना कि कांच पर आपके तमाशे कुछ अच्छे मिक्सर शराबी है, कुछ भी कहता है। आप बताइए, आप चलो। भैया, कभी बात होगी तो हमको बताइए, हमको मदद करने की आपकी। कहा ना कुछ नहीं। अब बता भी दो, दोस्तों से क्या करना है? हाँ बाबू, हम तो रंगमंच में काम करते हैं, उसमें पिछले नाटक में लाइट लगाया था। हाँ भैया।
ना तो कुछ बदल के हाँ चलिए। मगर सारे नहीं हो पाए, कुछ इतनी ही भीड़ जुटा पाए। अरे बाबू ऐसा कर सकते हैं ना, कुछ नए नाटक लिखे। नए नाटक? नए नाटक? सारे नए नाटक, हीर रांझा, लैला मजनू, एक एक कर सारे मिट गए। मैं नटराज रंग महल में छोटा मोटा सफाई का काम करता था। छोटा था, सफाई का काम करता था। और हाँ, बाबू से लिखना सीख रहा था। लिखना सपना था कि एक दिन बहुत बड़ा लेखक बनूंगा, एक लेखक। लेकिन नटराज की ऐसी हालत मेरे सपने को भी अपने साथ चला रही थी। ये क्या करेंगे बाबू? नटराज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि नौबत नटराज की नीलामी तक आ गई है। नीलामी? नीलामी? क्या नीलामी? हाँ नीलामी। विट्ठल बाबू, विट्ठल बाबू, विट्ठल बाबू, विट्ठल बाबू, विट्ठल बाबू, विट्ठल बाबू देखिए ना, ये झुमका मेरा छोटा हो गया है। और ये पायल मुझे बहुत चुभ रही है। और ये मेरा हाथ भी छोटा हो गया विट्ठल बाबू। देखिए ना विट्ठल बाबू, मेरी कमर तक भी टूट गई है। विट्ठल बाबू, अब ये कंगन मुझे नहीं पहनने हैं। विट्ठल बाबू, ये बिंदिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। विट्ठल बाबू, ऐसा करिए सारे गहने आप रख लीजिए। हाँ, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते विट्ठल बाबू? जितना ये रंग महल आपका है, उतना हमारा भी तो है। ले लो विट्ठल बाबू, ले लो। तुम्हें याद है नसीबन, जब पहली बार तुम इस रंग महल में आई थी, हाँ हाँ, सब जानते हैं क्यों आई थी। वो दिन भी क्या शान और स्वागत के थे। हर जगह नटराज ही नटराज के चर्चे। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने विट्ठल बाबू। पता नहीं वो दिन कब वापस आएंगे। अरे आप चिंता क्यों करते हैं? देखिएगा सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जल्दी ही हो तो बेहतर है। अरे मैंने कहा ना, चिंता मत करिए, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं। आइए मालिक, आइए आइए। देखिए मालिक, क्या महल है मालिक। देखिए मालिक, देखिए क्या नटराज रंग महल है मालिक। देखिए, मैं कहता था यहाँ विट्ठल बाबा रहते हैं, विट्ठल बाबा। मालिक, मैंने सुना वो नसीबत माई भी कहीं रहती है मालिक। अच्छा मालिक, आज हम अपना कर वसूल करने आए मालिक। आप मैं जरा बात करके आऊं मालिक। ठीक है लाला। वाह 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 वाह। हाँ विट्ठल बाबा, अरे ओ विट्ठल बाबा, कहाँ रह गया विट्ठल बाबा? कैसे आना है लाला? हाँ, कैसे आना होगा लाला? का कुछ पता नहीं। ओए होए 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 होए, नसीबत भाई, तुम भाई। हाँ, तुम्हें दी गई मोहलत खत्म होती विट्ठल बाबा। जो भी रुपया पैसा रकम है, ब्याज असल मुद्दल सब लौटा दो, नहीं तो ये तुम्हारा निजाम राजपाट सब नीलाम ही समझो विट्ठल बाबा, सब नीलाम ही समझो। लाला थोड़ी मोहलत मिल जाती तो। कोई मोहलत नहीं मिलेगी। पहले हमने तुम्हें इतनी सारी मोहलत देके रखे हैं, आज तो राजमहल तक हमारे मालिक आ चुके हैं। अब तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी विट्ठल बाबा। लाला जी, अरे ओ लाला जी, सुनिए ना। कहिए ना नसीबन भाई। मैं ये कह रही थी, अगर आप अपने मालिक से बात करके 3-4 महीने की मोहलत दिलवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। हाय 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 नसीबन भाई। तो हम 4 महीने की मोहलत दे दें। नहीं नहीं लाला जी, हम कह रहे थे अगर आप अपने मालिक से बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। तुम कह रही तो हम मालिक से बात करते हैं, छतरी घुमा के। हाय 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 नसीबन भाई। मालिक मालिक मालिक, गरीब लोग हैं मालिक, गुर्बत है मालिक, मोहलत दे देते मालिक। और सुना इनके बारे में, यदि कहता है तो ठीक है, 3 महीने की मोहलत देते हैं अब। वाह 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 मालिक, आप महामालिक हो मालिक। हाय 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 नसीबन भाई। हाँ, विट्ठल बाबा, मालिक ने 3 महीने की मोहलत दे दी है। हाँ शुक्रिया लाला। हाँ हाँ ठीक है विट्ठल बाबा, अब ठीक है। नसीबन भाई से बात कर रहे थे, आप कहाँ थे नसीबन भाई? हेलो। मालिक मालिक मालिक,
हमारी भी एक शर्त है। जाकर कहते उन्हें, जब तक के 3 महीने की मोहलत खत्म नहीं हो जाती, तब तक के इस रंग महल का सारा निजाम हमारे कब्जे में होगा। हम इस रंग महल में जो नाटक चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। क्यों नहीं मालिक? मैं अभी जाके कह देता हूँ मालिक। विठल बाबा, नसीमुद्दीन भाई, मालिक ने 3 महीने मोहलत तो दी है, लेकिन उनकी एक तो शर्त है। कैसी शर्त लाला जी? नसीमुद्दीन भाई, मालिक ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अगर तुम्हारा कर्ज चुकता नहीं हुआ, उससे पहले मालिक की शर्त ये है कि ये राजमहल, ये नटराज रंग महल का राजपाट सब हमारे मालिक के अंदर होगा। जैसा मालिक चाहेंगे वैसा होगा, जो मालिक चाहेंगे वैसा होगा। अगर तुम कहो जी लाला जी, हमें मंजूर है। पर नाटक कैसा होगा? मालिक से पूछ के आता हूँ। मालिक, मालिक, मैंने मोहलत तो दे दी मालिक, लेकिन नाटक कौन सा करेंगे मालिक? अरे वही जो मशहूर है, वो तमाशा जो जब से मशहूर है, द्रौपदी का चीरहरण। हाँ मालिक, द्रौपदी का चीरहरण। आप पुरुष ही नहीं मालिक, आप महापुरुष हो मालिक, आप महापुरुष हो। भाई, मालिक तो अकल लगा नहीं रहे थे। मैंने अपनी टोपी के नीचे की, खोपड़ी के नीचे की अकल लगाई और सोचा कि नाटक तो वही होगा जो मशहूर है, मशहूर था और मशहूर रहेगा। नसीबत भाई, मशहूर रहेगा। कौन सा नाटक लाला जी? द्रौपदी का चीरहरण। विठल बाबा, द्रौपदी का चीरहरण होगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो आओ विठल बाबा। ठीक है लाला जी, हमें मंजूर है। अब हम तैयारियां करते हैं। नसीबत भाई, मैं नहीं देता तुझे। जाकर तुझे अपनी तैयारी में लग जाओ। कुल मालिक, प्रचार प्रसार का सारा जिम्मा मैं अपने हाथों में लेता हूँ मालिक। 1 रुपए की टिकट को 5 रुपए में बेचूंगा, 5 रुपए की टिकट को 10 रुपए में बेचूंगा मालिक। मालिक, 1 रुपए में तो नाटक नहीं टिकता, तो तू 5 रुपए, 5 से 10 रुपए करेगा। इस पर्दे का खर्च, इस जगह का खर्च और ये लाइट का खर्च कौन निकालेगा बता? मेरे भड़काओ में आकर और उस नसीबत की बातें सुनकर सब जानता हूं मैं। अब इस नाटक का कैसे चलाएंगे बता, बता ना। मालिक, मालिक, मैं क्या सोच रहा था? ऐसा प्रचार प्रसार हो जाए मालिक, पैसा पैसा हो जाए और पब्लिक पब्लिक हो जाए मालिक। ठीक है, सोचता हूँ, रुक जा अभी। सोचो मालिक। लाला, मालिक, जब बाजार कला पर हावी हो जाता ना, तो नीति अनीति कुछ नहीं देखता। सोच, द्रौपदी के चीरहरण में क्या होता है? मालिक, द्रौपदी के चीरहरण में दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता है मालिक, और वहां पे भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं मालिक। हाँ लाला, हाँ। सोच, नसीबन को लोग कैसे देखते होंगे, कैसे सोचते होंगे। जैसे मैं देखता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ मालिक। तब मालिक, सोच, नसीबन को देखने के लोग कैसे बेताब होंगे। सोच, इसका द्रौपदी का चीरहरण तो होगा। इस बात को हम लोगों तक इस तरह से पहुंचाएंगे कि इस बार द्रौपदी का चीरहरण तो होगा, लेकिन समय पर श्री कृष्ण की मदद नहीं मिल पाएगी। तो सोच लाला, लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे और क्या सोच समझकर हमारे नाटक देखने आएंगे। सोच लाला, जा फैला दे पूरे शहर में अफवाह। मालिक, मैं अभी जाके अफवाह फैला देता हूँ मालिक। द्रौपदी का चीरहरण तो होगा, पर समय पर भगवान श्री कृष्ण की सहायता नहीं मिलेगी मालिक। मालिक सुन लाला, और 1 रुपए की टिकट 5 रुपए वाली नहीं, अब 10 रुपए कर दे। वो तो मुझ पे छोड़ दो मालिक, वो तो मुझ पे छोड़ दो, पैसा ही पैसा होगा मालिक। अभी जाके मैं अफवाह फैला देता हूँ बाजार में। 5 रुपए की टिकट 10 में बेचूंगा, 10 वाली टिकट 12 में बेचूंगा। मालिक को क्या मालूम, 2 रुपए में भी तो कमान का नाटक भी उठा के मालिक। द्रौपदी का चीरहरण होगा, लेकिन भगवान
छुपे रहे। शहर में पता बातों का मौसम था, बातें बातें नसीबन की। अरे वही नसीबन जिसने अपनी अदाओं से किशोरों और बूढ़ों को जवान बना दिया था, जिससे शहर की औरतें ईर्ष्या करती थी। अरे वही नसीबन जो कभी सीता बनी, कभी शकुंतला और पूरे शहर के दिलों में राज किया। आज उसी नसीबन को, आज उसी सीता समान नसीबन को साक्षात माधव जब नंगी देखना चाहते हैं। वो जो दूर चौक देख रहे हो, हाँ वही, वहां तक सिर्फ आदमियों की भीड़। मर्द, हर उम्र के मर्द, एक ही परिवार के तीनों पीढ़ी के मर्द। ऐसा प्रतीत होता था मानो लोग अपना शर्म, लाज, लिहाज और रस्मों रिवाज का जो मुखौटा होता है ना, वो घर पर ही छोड़ आए हैं। और नसीबन इन सब प्रपंच से बेखबर अपने हुनर को दोगुना बल दे रही थी, अपने हुनर को दोगुना निखार दे रही थी। नसीबन तुम नटराज रंगमहल की जान थी। नसीबन तुम नटराज रंगमहल की आज भी जान हो, आज भी जान हो। सत्य का दीपक भी जैसे मंद पड़ गया। महाराज, चिंता त्यागिए, अवसर हाथ आया है। जो समय को पहचान ना पाए, उसने सब कुछ गंवाया है। आज पांडवों का भाग अस्त होगा, कौरवों का विजय सूर्य उदित होगा। राजन, धर्म ही मेरा जीवन है, धर्म ही मेरा मान। धर्म पर बेरंगा मेरे लिए मृत्यु का मान। यदि खेल सभा की इच्छा है, मैं आज उसे निभाऊंगा, पर सत्य और धर्म का मार्ग कभी ना छोड़ पाऊंगा। धर्मराज, पासों की भाषा धर्म नहीं जानती। भाग्य जिस पे रुष्ट हो जाए, विजय उसे नहीं जानती। आइए, पहला दांव लगाइए, अपने भाग्य को आजमाइए। प्रभु की इच्छा सर्व करी, वही मेरा सहारा। जो होगा धर्म की मर्यादा में होगा, बस यही हमारा नारा है। हे विधाता, ये कैसी घड़ी
नारी हमारी महारानी है, कुल का सम्मान है। उसे दांव पर लगाना धर्म नहीं महापाप के समान है। धर्मराज, कैसी यह दुर्बलता, कैसा यह विचार। जो रण में खड़ा है वही करता है अंतिम प्रहार। आज भाग ने सब कुछ छीना है, वही सब लौटाएगा। एक अंतिम दांव फिर से तुम्हें सम्राट बनाएगा। क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम हार गए? क्या वीर पांडव के हृदय भी हार गए? अगर है तुम्हें अपने भाग्य पे विश्वास, तो लगाओ दांव पांचाली पे और पलट दो इतिहास। धर्म मुझे रोकता है, लोग मुझे बुलाता है, मन का एक एक विचार आज मुझसे टकराता है। क्या करूं, किस पार चलूं, कुछ समझ ना आता है। विधि का यह कठोर खेल मुझे बहुत सताता है। क्षण बीत रहे हैं धर्मराज, निर्णय कर डालो। विजय का मुकुट पहन लो या तो सब कुछ खो डालो। सभा इंतजार कर रही है तुम्हारे अंतिम निर्णय की। पासों की भाषा धर्म नहीं जानती। देखो सभा के वीरों, पासों ने अपना रंग दिखाया है। आज द्रौपदी को भी कौरवों की दासी बनाया है। वाह मामाश्री, सुनो सभासदों, आज कौरवों की विजय हुई है महान और इन पांडवों की कीर्ति हुई धूल समान। दुशासन, जाओ उस अभिमानी द्रौपदी को सभा में लेके आओ। आज उसके अभिमान का मुकुट इस सभा में झुकेगा। हाय, ये कैसी घड़ी, ये कैसा अपमान। कहाँ फूटा है आज मेरा वीर धनुष और बाण। धर्म की रक्षा करना ही क्षत्रिय का धर्मान। पर बड़े भ्राता की आज्ञा से बंधे हैं मेरे प्राण। पार्थ, कब तक सहते रहोगे ये अत्याचार? क्यों नहीं उठाते गांडीव, क्यों नहीं करते प्रहार? माता भीम से धैर्य धरो, समय अभी आने दो। न्याय के सूर्य को अपने तेज से जगमगाने दो। आज अधर्म हंस रहा है, कल उसका विनाश होगा। न्याय की जय का मंगल शंख समस्त दिशाओं में होगा। क्यों अर्जुन, कहाँ है तुम्हारे गांडीव का अभिमान? आज मौत खड़े हो, कहाँ है तुम्हारा वीरता का ज्ञान? दुर्योधन! अभिमान नहीं, ये धैर्य की पहचान है। वीर वही जो समय पर चलाए अपना बाण है। सुन ले गौरव, आज सभा में मैं मौन अवश्य खड़ा हूँ, पर रणभूमि में काल बनकर तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। जिस दिन गांडीव की टंकार गगन में गूंज उठेगी, उस दिन तेरे विजय की हर आशा धूल में मिट चुकी होगी। पितामह, आज कौरवों की विजय दिवस आया है। द्रौपदी भी अब हमारी दासी, ये भाग्य ने दिखाया है। राज्यसभा में उसे खींचकर अवश्य ले आऊंगा। उसके गर्व का मुकुट आज धूल में मिलाऊंगा। दुशासन, रुक जा। यह मार्ग महापाप का द्वार है। नारी का अपमान कुल के विनाश का आधार है। जहाँ स्त्री के सम्मान का दीप बुझ जाता
विजय मुकुट मेरे मस्तक सजा है। सारी सभा ने देखा, यही भाग्य की रजा है। पांडव हार चुके हैं, अब कीर्ति सिर्फ हमारी गाई जाएगी। द्रौपदी हमारी दासी कहलाएगी। दुर्योधन, तेरे कदम को बल तुझे अवश्य मिलेगा। तेरे प्रत्येक अपराध का दंड समय ही तुझे देगा। मैं पांडुपुत्र वीर प्रतिज्ञा करता हूँ इस भरी सभा के मध्य आज तेरी जंघें चूर करूंगा। यही रहेगा मेरा ताज और दुशासन के कर्मों का भी फल अवश्य मिलेगा। अधर्म पथ पर चलने वाला रणभूमि में कभी न बचेगा। युद्ध भूमि ही तय करेगी कौन वीर कौन महान। वही टूटेगा अभिमान और वही मिलेगा हमको सम्मान। सुन ले दुर्योधन, ये भीम की अंतिम पुकार है। धर्म की विजय निश्चित है, अधर्म की केवल हार है। जिस दिन रणभूमि में मेरी गदा प्रचंड चलेगी, उस दिन तेरे अभिमान की अग्निला अग्नि में जलेगी। पुत्र दुर्योधन, त्याग दे ये क्रोध और अभिमान। धर्म से बढ़कर नहीं जग में कोई धन कोई मान। जो नारी के सम्मान पर अन्याय के हाथ उठाएगा, उसका वैभव उसका राज्य पल भर में मिट जाएगा। माता श्री, विजय मुकुट किसी की दया से नहीं मिलता। रणभूमि में भय का कवल नहीं खिलता। ये पांडव पराजित हो चुके हैं। द्रौपदी हमारी है और इस रणभूमि पे अब सिर्फ हमारी बारी है। विजय वही जो धर्म के पथ पर चलकर पाई जाए। अधर्म की ज्योति शीघ्र बुझती, सत्य सदा जगमगाए। सुनो पुत्र, कुल की मर्यादा को ये धूल में मत मिलाओ। अपनी क्रोध की ज्वाला से अपना ही धर्म जलाओ। माता श्री, युवराज की आज्ञा है मेरा धर्म महान। उनके चरणों में अर्पित है मेरा तन मन और प्राण। जो आदेश मिलेगा उसका पालन करूंगा, चाहे प्राण चले जाए पर वचन कभी न टालूंगा। दुशासन, अधर्म की राह छोड़, धर्म का हाथ थाम। सेवक वही महान जो बढ़ाए स्वामी का नाम। जो राजा को अधर्म की राह दिखाता है, वह स्वयं भी विनाश की ओर चला जाता है। माता श्री, बहुत हुई उपदेश की बातें, अब वक्त नहीं समझाने का। अब वक्त आ गया है कौरव शक्ति से इस जग को परिचय कराने का। जग में अब कीर्ति सिर्फ हमारी होगी। पांडव हार चुके हैं, अब बारी हमारी होगी। हे प्रभु, मेरे पुत्रों को सद्बुद्धि का वरदान दो। अधर्म के अंधकार से धर्म का ज्ञान दो। यदि नहीं रुका यह अभिमान, नहीं रुका यह अत्याचार, तो कुरुवंश का अंत होगा। यही है काल की पुकार। साजन, जाओ, हमारी आज्ञा में क्षण भर का भी विलंब न करो। उस अभिमानी द्रौपदी को इस सभा में लेके आओ। उस अभिमानी द्रौपदी का इस सभा में मुकुट झुकेगा। उसके अभिमान का गर्व इसी सभा में रुकेगा। जाओ, जो महाराज की आज्ञा।
से राजा नीति में बुलाए हैं, नीति में बुलाए हैं। अंधेर हो गए हो राजा की राज में, अंधेर हो गए। सिर झुकाए पांचों पांडव सभा बीच बैठे हैं, सभा बीच बैठे हैं। कलप कलप द्रौपदी रोवत है, कोई नहीं देखे है, कोई नहीं देखे। अंधेर हो गए हो। हे सभासदों, मैं द्रौपदी पांचाली, आपके राज्य की कुलवधू, आपसे प्रश्न करती हूँ, क्या इस सभा में धर्म का दीप बुझ गया है? क्या न्याय का पवित्र पथ आज सदा के लिए रुक गया है? पितामह, क्या नारी का मान यूं ही मिट जाएगा? क्या धर्मराज का धर्म आज सो जाएगा? अरे बंद कर अपने नगर प्रलाप। अब जेल दुशासन का लज्जा का बाल। बहुत कर लिया तूने नगर प्रलाप द्रौपदी। काट मेरे इस प्रहार से। काट मेरे
ये थी मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय और नाट्य निवारण मंडल द्वारा आयोजित 25 दिवसीय प्रस्तुति पर कार्यशाला के प्रतिभागियों की प्रथम प्रस्तुति। एक बार पुनः जोरदार तालियों से